सबसे पहले मेरी इन तमाम लोगों के लिए दिल से दुआ है जिन्होंने कमेंट्स में दुआ के लिए कहा, जिन्होंने मोहब्बत, खैर और नेक तमन्नाओं की ख्वाहिश दिल में रखी। ऐ अल्लाह, उनकी नेक दुआओं को कबूल फरमा, उनकी नीयतों को बरकत दे और उनके दिलों में सुकून और खुशी पैदा फरमा। ऐ अल्लाह, जिन लोगों को मोहब्बत नसीब होगी उनकी मोहब्बत को पाकीज़ा और नेक बना दे, उनके ताल्लुक को बरकत वाला बना और उन्हें उस मोहब्बत के जरिए निकाह तक पहुंचा दे। जो दिल एक दूसरे के बारे में सोचते हैं उनकी सोच को नेक, खुशगवार और दिल की खुशी के मुताबिक बेहतर बना दे। ऐ अल्लाह, निकाह के रिश्ते सब के लिए आसान फरमा दे और हर मोहब्बत को अपनी रजा के मुताबिक कामयाबी दे। उन दोनों को एक दूसरे के हक में बेहतर, सालेह और मोहब्बत भरा बना दे। उनकी मोहब्बत को मजबूत और कायम रख, उनके रिश्ते को खुशियों और बरकतों से भर दे। ऐ अल्लाह, जो दुखी हैं उनके दुख दूर फरमा, उनके दिलों को सुकून दे, उनकी जिंदगी में आसानियां पैदा फरमा और उन्हें हर मुश्किल से निजात दे। ऐ अल्लाह, जो मोहब्बत पाकीज़ा, सच्ची और नेक है उसे हर शख्स के लिए बेहतरीन और मुबारक बना दे। ऐ अल्लाह, उनके नेक इरादों, दुआओं और तमन्नाओं को पूरा फरमा, उनके हक में सब कुछ बेहतर बना दे और उनकी जिंदगी को खुशियों, सुकून और बरकतों से भर दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप सब के लिए एक ऐसा मौजू लेकर आया हूं जो सिर्फ मोहब्बत नहीं बल्कि रूह की गहराइयों से जुड़ा हुआ है। कभी आपने खुद से ये सवाल किया है कि जब आप किसी को सोचते हैं तो क्या आप दिल से सोचते हैं या दिमाग से? क्योंकि फर्क यहीं से शुरू होता है। दिमाग सोचता है हिसाब से, लेकिन दिल महसूस करता है बगैर किसी दलील के। और जब बात रूह तक पहुंच जाए तो फिर ना दिल रहता है ना दिमाग, बस एक कनेक्शन बन जाता है। ऐसा कनेक्शन जो ना आप चाहते हैं ना रोक सकते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी के बारे में सोच रहे हों और अचानक दिल कहे वो भी मुझे सोच रहा है? न कोई कॉल न मैसेज, लेकिन एक अजीब सा फीलिंग। तो सुनो, ये सिर्फ ख्याल नहीं होता, ये एक स्पिरिचुअल सिग्नल होता है। इंसान खुद को जिस्म समझता है, लेकिन हकीकत में इंसान एक सोल है, एक एनर्जी है। साइंस भी कहती है कि अगर इंसान को क्वांटम लेवल पर देखा जाए तो वो सॉलिड नहीं बल्कि एनर्जी वेव्स है। ये कायनात, ये यूनिवर्स, ये सब कुछ एनर्जी है। आप जब सोचते हैं तो आपके दिमाग से एनर्जी वेव्स निकलती हैं। जब आप किसी को शिद्दत से याद करते हैं तो वो एनर्जी सीधी उस तक पहुंचती है। इसीलिए कभी आप किसी को देखे बगैर भी महसूस कर लेते हैं कि वो आपको देख रहा है। यही वो लम्हा होता है जहां स्पिरिचुअल कनेक्शन बनता है। और ये कनेक्शन आपकी मर्जी से नहीं बनता, ये खुद ब खुद बनता है। स्पिरिचुअल कनेक्शन कैसे बनता है? जब आप किसी के बारे में बार बार सोचते हैं, जब आपका फोकस सिर्फ उस पर होता है, जब आपकी एनर्जी उसकी एनर्जी से टकरा जाती है तो एक इनविजिबल ब्रिज बन जाता है। आप इसे देख नहीं सकते लेकिन महसूस जरूर करते हैं। और यही वो मकाम है जहां दो दिल एक दूसरे को बगैर बोले समझने लगते हैं। आज मैं आपके साथ 5 ऐसी निशानियां शेयर करने जा रहा हूं जिससे आपको ये पता चल सकता है कि क्या एक ही वक्त में दो दिल एक दूसरे के बारे में सोचते हैं। अगर है तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, जिससे आपको ये सब पता चल सकता है। पहली निशानी, अजीब सा सुकून, इनर पीस प्लस इमोशनल बैलेंस। जब उसका ख्याल आए और दिल में बेचैनी के बजाय एक अजीब सा सुकून उतर जाए, जैसे अंदर कोई नॉइज बंद हो गई हो और दिल खामोश होकर सिर्फ महसूस कर रहा हो, तो ये आम फीलिंग नहीं, ये इनर पीस प्लस सोल अलाइनमेंट है। साइंसी तौर पर जब कोई शख्स आपके लिए पॉजिटिव इमोशन रखता है तो आपके दिमाग में सेरोटोनिन और डोपामिन रिलीज होते हैं जो सुकून और खुशी पैदा करते हैं। रूहानी तौर पर ये इस बात की निशानी है कि आपकी एनर्जी फ्रीक्वेंसीज मैच कर रही हैं, क्योंकि गलत इंसान एंजाइटी देता है और सही इंसान साइलेंस में भी सुकून देता है। दूसरी निशानी, बगैर देखे महसूस करना, टेलीपैथिक कनेक्शन प्लस एनर्जी सिग्नल्स। आप कहीं और देख रहे हों, किसी और से बात कर रहे हों, लेकिन अचानक दिल कहे वो मुझे देख रहा है, और जब आप पलट कर देखें तो वाकई वो आपको देख रहा होता है। ये कोई इत्तेफाक नहीं, ये टेलीपैथिक कनेक्शन है। साइंसी तौर पर
इंसान के दिमाग से निकलने वाली ब्रेन वेव्स अल्फा और थीटा वेव्स दूसरे इंसान तक असर डाल सकती हैं। रूहानी तौर पर ये एनर्जी सिग्नल एक्सचेंज है, जहां दो सोल्स एक इनविजिबल तरीके से कम्युनिकेट करती हैं। तीसरी निशानी, एक जैसे ख्यालात, माइंड सिंक प्लस सबकॉन्शियस लिंक। आप कुछ बोलने वाले होते हैं और वही अल्फाज दूसरे की जुबान से निकल जाते हैं। आप हैरान हो जाते हैं, ये तो मैं सोच रहा था। ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं, ये माइंड सिंक प्लस सबकॉन्शियस कनेक्शन है। साइंसी हकीकत, जब दो लोग इमोशनली कनेक्टेड होते हैं तो उनके सबकॉन्शियस पैटर्न्स एक जैसे हो जाते हैं। रूहानी हकीकत, ये वो मकाम होता है जहां दो जहन नहीं बल्कि दो रूहें एक ही सोच में आ जाती हैं। चौथी निशानी, एक दूसरे की आदत बन जाना, इमोशनल डिपेंडेंसी प्लस हार्मोनल अटैचमेंट। वो शख्स सिर्फ पसंद नहीं रहता, वो आपकी आदत बन जाता है। ऐसी आदत जिसके बगैर दिन अधूरा लगे। आपका मूड, आपका सुकून, आपकी खुशी सब उससे जुड़ जाए। ये सिर्फ मोहब्बत नहीं, ये इमोशनल डिपेंडेंसी प्लस सोल अटैचमेंट है। साइंसी तौर पर ये ऑक्सीटोसिन यानी लव हार्मोन की वजह से होता है, जो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग क्रिएट करता है। रूहानी तौर पर ये इस बात की निशानी है कि आपकी रूह उसकी प्रेजेंस को अपना सुकून मान चुकी है। पांचवी निशानी, शख्सियत का बदल जाना, ट्रांसफॉर्मेशन प्लस स्पिरिचुअल ग्रोथ। अगर उसकी मोहब्बत आपको बदल रही है, आप पहले जैसे नहीं रहे, आप बेहतर हो गए हैं, आप नमाज की तरफ आ रहे हैं, गुनाहों से दूर हो रहे हैं, दिल नर्म हो गया है, तो ये आम मोहब्बत नहीं, ये ट्रांसफॉर्मेशन प्लस स्पिरिचुअल ग्रोथ है। साइंसी तौर पर जब इंसान इमोशनली अटैच्ड होता है तो उसका बिहेवियरल पैटर्न चेंज होता है। रूहानी तौर पर यह इस बात की निशानी है कि ये मोहब्बत आपको अल्लाह के करीब ले जा रही है। साइकोलॉजी के मुताबिक पहला इशारा एनर्जी शिफ्ट का महसूस होना, कॉस्मिक एनर्जी अवेयरनेस। साइकोलॉजी, ये आपके सबकॉन्शियस माइंड का रद्द अमल होता है जो किसी स्ट्रॉन्ग इमोशनल लिंक को महसूस कर रहा होता है। कायनाती तौर पर यह एनर्जी शिफ्ट है जहां दो सोल्स एक ही वक्त में एक दूसरे को सिग्नल भेज रही होती हैं। दूसरा इशारा, बार बार एक ही वक्त पर याद आना, सिंक्ड थॉट्स टाइमिंग। आप नोटिस करेंगे कि एक खास वक्त पर बार बार उसका ख्याल आता है, जैसे हर दिन एक ही वक्त या किसी खास लम्हे पर। साइकोलॉजी, ये मेंटल पैटर्न फॉर्मेशन है जहां दिमाग एक खास वक्त को इमोशन से जोड़ देता है। कायनाती हकीकत, ये सिंक्रोनिसिटी है जहां कायनात दोनों को एक ही वक्त पर एक ही सोच में ले आती है। तीसरा इशारा, बगैर वजह दिल का उसकी तरफ खिंचना, इमोशनल पुल। आप खुद को रोकना चाहते हैं लेकिन दिल बार बार उसी तरफ जाता है। कोई लॉजिक नहीं, कोई रीजन नहीं। साइकोलॉजी, ये इमोशनल इम्प्रिंट है जो किसी खास शख्स से अटैच हो चुका होता है। कायनाती तौर पर ये मैग्नेटिक एनर्जी अट्रैक्शन है जहां दो एनर्जीज एक दूसरे को खींच रही होती हैं। चौथा इशारा, ख्वाबों और ख्यालात का बार बार जुड़ना, सबकॉन्शियस प्रोजेक्शन। आप इसे सिर्फ जागते हुए नहीं बल्कि ख्वाबों में भी देखने लगते हैं, और वो ख्वाब रैंडम नहीं होते बल्कि एक ही पैटर्न फॉलो करते हैं। साइकोलॉजी, ये सबकॉन्शियस प्रोजेक्शन है जहां दिमाग वही दिखाता है जो दिल में गहराई से मौजूद हो। कायनाती तौर पर यह सोल कम्युनिकेशन है जहां रूहें ख्वाबों के जरिए भी कनेक्ट होती हैं। पांचवा इशारा, दिल का खुद ब खुद यकीन करना, इनर नोइंग। सबसे अजीब चीज यह होती है, आपको किसी सबूत की जरूरत नहीं रहती, फिर भी दिल कहता है वो भी मुझे सोच रहा है। साइकोलॉजी, ये इंट्यूशन या गट फीलिंग है जो दिमाग से नहीं बल्कि अंदर से आती है। कायनाती हकीकत, ये यूनिवर्सल अवेयरनेस है जहां सोल को सच खुद महसूस हो जाता है। सुनो, हर कनेक्शन हमेशा नहीं रहता, लेकिन हर कनेक्शन कुछ सिखा जाता है। अगर वो शख्स आपके लिए बेहतर है तो अल्लाह उसे आपके नसीब में लिख देगा, और अगर नहीं तो अल्लाह आपको उससे बेहतर देगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल अल्लाह पर ईमान को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह खैर।